इस हवाले से पार्टिसिपेंट्स आगाह हैं। आज हमारा 5th मॉड्यूल है लोकल गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से, और उसको चेयर करेंगे, जैसा कि इरफान अहमद भट्टी साहब बता रहे थे कि डीएस साहब हमें ज्वाइन करेंगे ऑन लेटर पार्ट ऑफ मीटिंग। तो अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स को वंस अगेन जो अक्रॉस द प्रोविंस हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर हमारे इन सेशंस का हिस्सा बन रहे हैं। जैसा कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि हमारा ये 5 मॉड्यूल का सर्टिफिकेट कोर्स था, जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे उनके माबैन उनको सर्टिफिकेट तकसीम किए जाएंगे। हमारा इस हवाले से सबसे पहला जो सेशन हुआ वो फ्राइडे को हुआ एसेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से। सेकंड सेशन था इमूवेबल एसेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। थर्ड सेशन ई बिलिंग प्रॉपर्टी शॉप एंड टेनेंसी। और यस्टरडे हमारा जो सेशन हुआ वो ई बिलिंग वाटर वाटर कंज्यूमर एंड सैनिटेशन के हवाले से हुआ। तो आज हमारा 5th मॉड्यूल और लास्ट सेशन है हमारा ये सर्टिफिकेट कोर्स का, जो कि लोकल गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से होगा। तो इस सेशन को कलेक्टिवली रन कर रहे हैं पीएमडीएफसी और लोकल फंड। आज के सेशन का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम मजीद से करने के लिए मैं दावत दूंगा जनाब काशिफ तनवीर साहब को। आप ऑफिसर हैं डीसी जंग, जनाब काशिफ तनवीर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफमन यखलुकु कमन ला यखलुक अफला तज़क्करून व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाहा लगफूरुर रहीम। वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि ला यखलुकून शैअन व हुम यखलकून अमवातुन गैरु अहया वमा यशउरून अय्यान युबअसून इलाहुकुम इलाहुम वाहिद फल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिराति क़ुलूबुहुम मुनकिरतुम व हुम मुस्तकबिरून। फिर बताओ, क्या वो अल्लाह जो सब कुछ पैदा करता है बराबर उनके जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते? क्या तुम सोचते नहीं? अगर तुम अल्लाह की नेमतें गिनना चाहो तो हरगिज शुमार न कर सकोगे। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वो अल्लाह तुम्हारे ज़ाहिर बातों को जानता है। जिन्हें लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो कोई चीज़ पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो खुद मखलूक हैं। वो मुर्दा हैं जिनमें जान नहीं। वो ये नहीं जानते कि वो दोबारा कब उठाए जाएंगे। ऐ लोगो, तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, मगर जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते उनके दिल मुनकिर हैं और वो तो कब्र करते हैं। सदाकल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। आप थे काशिफ तनवीर साहिब। जी, नाते रसूल मकबूल पेश करने की सादत आज मुझे हासिल हुई है। तो शऊर दे के मोहम्मद के आस्ताने का मिजाज बदलेंगे हम इस नए जमाने का। शऊर दे के मोहम्मद के आस्ताने का मिजाज बदलेंगे हम इस नए जमाने का। ये मेरा दिल जिसे दुनिया भी दिल ही कहती है, ये एक जाम है यसरब के बादखाने का। शऊर
के आस्ताने का हुजूर आपके ही एक तबस्सुमे लब से हुजूर आपके ही एक तबस्सुमे लब से सलीका सीखा है फूलों ने मुस्कुराने का शऊर देके मोहम्मद के आस्ताने का आज बदलेंगे हम इस नए ज़माने का। जी आज के हमारे इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए अपने तमाम पार्टिसिपेंट से जो हमारे साथ मौजूद हैं लेकिन उन्होंने अपनी वीडियोस ऑन नहीं की, तो उनसे गुजारिश करेंगे कि काइंडली अपनी वीडियोस को ऑन कर लें। और हमारा ये लास्ट सेशन है, इसमें आपने हमें, जैसा कि कल भी हमने इस हवाले से अनाउंस किया, कि आपने हमें अपने नेम, अपने डेजिग्नेशन, प्लेस ऑफ पोस्टिंग और अपनी एक पिक्चर आप सेंड करेंगे ताकि आपको सर्टिफिकेट इस हवाले से इशू हो सकें। तो आज के वेलकम एड्रेस के लिए सबसे पहले चलेंगे जनाब ज़हीरुद्दीन बाबर साहब की जानिब। सर ओवर टू यू जनाब ज़हीरुद्दीन बाबर साहब। जी बहुत शुक्रिया जी। तमाम पार्टिसिपेंट को मेरा अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ी साहब मुझे लगा शायद डिप्टी सेक्रेटरी आप ज्वाइन कर रहे कि नहीं कर रहे, अगर नहीं कर रहे हम शुरू कर देते हैं। एक बड़ी साहब शुरू करें फिर, मेरा ख्याल है। जी सर, मैं चाह रहा था अगर वो हमें सेंटर में ज्वाइन कर लेते ना डीएस साहब, तो उस वक्त भी मैं आपको और अमीन साहब को दोबारा कह दूंगा, तो ब्रीफ कर दीजिएगा एक दफा सर उस वक्त। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, जैसे वो ज्वाइन करेंगे उनकी कॉल आ जाएगी हमें। जी ठीक होगा सर, ठीक है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम शुक्र मीटिंग को अस्सलाम वालेकुम। और मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब भट्टी साहब का, आज आपने मुझे इस मौजू पर बोलने का मौका दिया। हमारे ये 5 रोज़ा ऑनलाइन जो ट्रेनिंग वर्कशॉप है, जिसका लास्ट डे है, और इसमें जो है हमारा सिस्टम है, इसमें सबसे लीडिंग रोल जो है हमारा डिपार्टमेंट लोकल गवर्नमेंट का लीडिंग रोल है, जिसके साथ LFA ने मिलके और इसको आगे 4 चांद जो लगाए हैं वो PDMFC ने जनाब भट्टी साहब ने लगाए हैं। और इसमें सबसे पहले जो हमारा फाइनेंशियल लोकल गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम चला था, वो हमने तकरीबन रमज़ान पाक में शुरू किया था। रमज़ान शरीफ का महीना था, वो डेट तक मुझे याद नहीं है। तो उस वक्त जब हमने रमज़ान शरीफ में इस वर्कशॉप का आगाज़ किया था, तो पंजाब के 9 डिवीज़न में से हम सबसे आखिर पे थे। लेकिन इसमें जनाब भट्टी साहब की कोशिश, मेहनत, और LFA में जनाब आसिफ साहब डिवीजनल डायरेक्टर लोकल फंडर, उनकी खुसूसी काविश की वजह से, और तमाम शुरा जो हमारे तमाम शुरा हैं उनकी भी भरपूर मेहनत और लगन की वजह से हम इस वक्त पंजाब में दूसरे नंबर पर आ गए हुए हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक हमारा बड़ा पॉजिटिव और हमारा इस एक कदम है जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें मज़ीद ये है कि जो हमारे लोकल गवर्नमेंट के और तमाम ऑफिसर अहलकारान हैं, वो इस जब हमारे जो 5 रोज़ा ट्रेनिंग सेशन शुरू हुआ है, वो हमारा 15 जुलाई से शुरू हुआ था, जिसमें हमारा एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम था जो पहले दिन हम कर रहे थे। तो उसमें फिर था इमूवेबल इमूवेबल और मूवेबल मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम था, जिसमें मूवेबल में हमारी जो व्हीकल्स आ जाती हैं, बिजली के मीटर हैं, मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं। इसी तरह जो इमूवेबल हमारे उसमें शॉप्स आ गई हैं, अगर प्लाजे हैं या उसके बाद हमारी बिल्डिंग्स हैं, जी वो सारे इमूवेबल में आ गए। तो उसके बाद हमने फिर इसमें बिलिंग के ऊपर चले गए। बिलिंग के ऊपर शॉप्स के बिलिंग है जी, टेनेंट्स की बिलिंग है, उसके ऊपर खासा मेरा भट्टी साहब ने डीपली जाके हर एक को उसमें बताया
और तमाम शुरा ने उसमें भरपूर शिरकत की। और क्योंकि इसकी शिरकत की वो सवाल जवाब हमारे थे, उससे पता चल जाता है कि शुरा जो हमारे हैं वो इसमें कितनी लगन के साथ, कितनी ध्यान के साथ इसको सुन रहे हैं। तो उसके बाद फिर आज हमारा वाटर और सैनिटेशन की बिलिंग के ऊपर है। तो मैं समझता हमारे इस ट्रेनिंग वर्कशॉप से ये होगा जो हमारे इंफॉर्मेशन है, जो हमें किसी भी किस्म की हमारे सिस्टम के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में चाहिए, इनकम के बारे में चाहिए, एक्सपेंडिचर के बारे में चाहिए, वो हम 1 क्लिक के ऊपर हमें मिल जाएगी। हमें को मैनुअली रजिस्टरों के ऊपर से टोटल लगाना पड़ेगा, रजिस्टरों के ऊपर देखना नहीं पड़ेगा, बल्कि हम जस्ट एक क्लिक करेंगे और हमारी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे सामने आ जाएगी। तो इसके अलावा बात कर ऐसे होता है, वैसे एक पहले भी जिक्र हुआ था कि जैसे हमारे जैसे यूनिट तांदला वाला, उसमें रिकॉर्ड जल गया, उसमें हमें खासी परेशानी हुई। तो इसमें ये है कि हर चीज़ कंप्यूटराइज हो जाएगी। खुदा ना खासा, खुदा अगर कहीं पे कोई रिकॉर्ड जल जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, तो उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो हमें आराम से, क्योंकि ज़ाहिर हम अगर पेमेंट करते हैं उसकी हम अटैचमेंट बिल की उनके साथ अटैचमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी की है उसमें हमारे एग्रीमेंट तक हर चीज़ उसके ऊपर कंप्यूटराइज हो जाएगी, मेन सर्वर जो है होगा उसके ऊपर आ जाएगी। तो इससे ये होगा कि हमारा रिकॉर्ड की ज़ाया होने का, रिकॉर्ड के चोरी होने का कोई खौफ नहीं है हमें हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। तो आखिर में मैं जनाब तमाम शुरा मीटिंग का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं माइक जनाब मुख्तार साहब के सपोर्ट करता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छे और आसान अंदाज से जो हमारी आज तक की एफर्ट है और जो कलेक्टिवली हम पिछले 3 माह से PMDFC और लोकल फंड ऑडिट फैसलाबाद के इश्तराक से चल रही है, और उसको बहुत आसान अंदाज से आपने बयान किया। LFA की जानिब से मैं गुजारिश करूंगा जनाब राना अनीस साहब से, आप RDD हैं मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, सर इस हमारे तमाम जो पिछले सफ़र पे रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े खूबसूरत अंदाज में और बड़ा ब्रीफ, जैसे कहते हैं ना, एक ब्रीफ हिस्ट्री दे दी है। तो अब मेरा बाबर साहब के बाद बोलना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। बस मैं LFA की तरफ से रिप्रेजेंट तो कर रहा हूँ। बाबर साहब ने सारा इसे सम अप कर दिया है कि ये जो 5 दिन का हमारा ये इंफॉर्मेशन सिस्टम था डिज़ाइन, इसमें हमने सारा कुछ टिकटिंग वगैरह का प्रोग्राम जो है इसका आज एंड कर रहे हैं। तो इसके अलावा आई थिंक क्या आज हमारा 17 डे है, 17वां दिन है आज साहब। आज 17 डे हो गए हैं ये ऑनलाइन स्टॉक टेकिंग में भी हमें। तो यकीनन हम इसमें जनाब इरफान भट्टी साहब ने बड़े अपने हमें खूबसूरत तरीके के साथ अपनी एक्सपर्टीज से जो है हम उसी एक्सपर्टीज से मुस्तफीद हुए हैं। तो ये कावश बिलाशुबा इसमें जनाब आसफ साहब का जो रोल है उन्होंने एक लीडिंग रोल अदा किया है, यानी कि फैसलाबाद का एक पूरे प्रोविंस में उन्होंने LFA की जानिब से बिलखसूस जो हमें इस तरह लेके चले हैं। उन्होंने ये तमाम अपने जो स्कीम्स हैं हमारी लोकल गवर्नमेंट स्कीम्स LFA की, यहाँ पे हमें जिस तरह ये सिस्टम को उन्होंने अपलोड करवाया है। और जो हमारे पास कुछ भी नहीं था, सीधी सी बात है कि ना हमारे पास ये जूम वगैरह का सिस्टम था, ना ये कैमराज वगैरह थे। तो मैं इसमें बिलाशुबा ये कहने में मुझे कोई हार नहीं है कि हमें इस लाइन पे लेके आए हैं, हमें उन्होंने हौसला भी दिया है, बिठाया है और डे टू डे हमें इंकरेज भी किया है। तो इसमें यकीनन मोहम्मद आसिफ साहब का जो डिविजनल डायरेक्टर हैं LFA, जो आज तक ये 17 डे हो गए हैं, तो उन्होंने जिस तरह डे बाई डे हमें प्रमोट किया है, तो यकीनन उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए हमें। और उन्हें सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने इस सिस्टम में हमें LG के साथ कोलैबोरेटिवली यानी कलेक्टिवली हमने जो जॉइंट कोशिश, ये पहली दफा हुई है, फर्स्ट टाइम आई थिंक इन हिस्ट्री के तमाम हमारे दोस्त जो फाइनेंस वाले हैं और ये हमारे LFA स्कीम्स के जो हेड हैं वो जॉइंटली बैठे हैं। उन्होंने आपस में बड़े अच्छे तरीके से डिस्कशन भी की है, मामलात को जो आपस में उनके थे वो भी यहाँ पे सॉल्व हुए हैं, सामने आए हैं। तो आई थिंक ये जो आखिरी डे है, तो इसी तरह इंशाल्लाह फर्दर जो भी हमारे मसाइल होंगे इरफान भट्टी साहब और जनाब सर आसफ साहब की इंशाल्लाह सरबराही में बेहतर तरीके के साथ इख्तिताम पजीर होंगे। थैंक यू जी। जी थैंक यू सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। आप LFA के और PMDFC के इश्तराक से होने वाली इन मीटिंग्स पर रोशनी डाल रहे थे। अब मैं दावत दूंगा, जनाब हमारे साथ मौजूद हैं शेख अमीन साहब। शेख अमीन साहब, सर आपको आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है आपकी, मेरी आवाज़ आपको आ रही है क्लियर?
जी आ रही है। जी थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया कि हम एक अम्ब्रेला के अंदर इकट्ठे हो और जो जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, अकाउंट्स मेंटेनेंस के हवाले से या रिकॉर्ड मेंटेनेंस के हवाले से, उनका सलूशन जो है वो निकाला जाए। तो इरफान भट्टी साहब ने हमें लीड किया अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े अच्छे तरीके से हमारे बड़े जाहिलाना क्वेश्चंस का भी उन्होंने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया, बड़ी खंदा पेशानी से हमारे जो है वो सवालात को वो बर्दाश्त करते रहे, और फिर जो हमारे प्रॉब्लम थे ज़्यादातर उन्होंने जो है ना उनका सलूशन दिया, और जो ऑन स्पॉट नहीं हो सकते थे उनका उन्होंने हल हमें जो है ना IT डिपार्टमेंट से करवा के दिया। और जो सिस्टम के हवाले से बहुत सारा जो मेरे सीनियर्स ऑफिसर्स हैं बाबर साहब और अनीस साहब, उन्होंने काफ़ी सारा बयान कर दिया है, मेरा ख्याल उसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं है। इसमें हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है या डिवीजन है वो सबसे पहले पीछे था, और आसिफ साहब ने इसमें माशाल्लाह जो डिवीजनल डायरेक्टर ऑडिट हैं आसिफ साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें किरदार अदा किया। हमें एक अम्ब्रेला के नीचे लाने में उनका मेन किरदार उन्हीं का है, क्योंकि उन्होंने जो है सबको मोटिवेट किया, फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों को और LFA वालों को, दोनों को मोटिवेट किया और साथ चलते रहे और बैकअप भी लेते रहे सबसे। और हमारी मीटिंग होती 9:30 बजे, उससे पहले जो आसिफ साहब 9 बजे रोजाना मीटिंग कंडक्ट करते थे और उनका बैकअप लेते थे सारी चीजों का। आवाज आ रही मेरी आपको? जी आ रही है। जी सर आ रही है बात। तो वो 9 बजे उनका सारा दोबारा पहले मीटिंग होती थी, उसके बाद हमारी मीटिंग होती 9:30 बजे। सारा बैकअप लेते थे कि क्या क्या प्रोग्रेस है। फिर इरफान साहब हमारी जो प्रोग्रेस के मुतालिक बताते थे। रिसेंटली हमने जो मॉड्यूल ज्वाइन किए थे 5 दिन के, मैनेजमेंट सिस्टम, इमूवल मैनेजमेंट सिस्टम, ई बिलिंग सिस्टम और ई बिलिंग वाटर सिस्टम, इसमें काफ़ी हमारी जो लोकल गवर्नमेंट थी वो काफ़ी पीछे थी। अब जैसे कि बाबर साहब ने वजाहत कर दी है कि इसमें जो है ना हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि जस्ट 1 क्लिक अवे हमारा सारा रिकॉर्ड है, और ये एम्बेडेड रिकॉर्ड है हमारे जो मतलब जो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो साथ उसका रिकॉर्ड सारा हार्ड फॉर्म यानी सॉफ्ट फॉर्म जो PDF फॉर्म में के अंदर अटैच हो जाता है, एम्बेड हो जाता है उसके साथ, बिलिंग के साथ। ये एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो इक़दाम है जिसके तहत हमारा रिकॉर्ड ज़ाया होने का जो है ना अंदेशा कम हो गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में उन्होंने जितने हमारे अकाउंट्स थे वो डिले हो रहे होते थे या हमारे आपस में रिकनसाइल नहीं हो रहे होते थे, अब इसका ये फायदा हुआ है कि हम जो LG वाले जो रिकॉर्ड बनाते हैं या जो एंट्री करते हैं उसको वेरीफाई करते हैं डेली बेसिस पे LFA वाले, लिहाजा वो डेली बेसिस पे जो है ना वो सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन होता रहता है, रिकनसाइल होता रहता है, और हमें इसमें कोई कबाहत नहीं होती। जो हमारे कन्फ्लिक्ट्स थे वो हमारे अब दूर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें जितने भी हमारे जो रिपोर्ट्स जनरेट होना होती थी उसमें भी कई दफ़ा जो है ना वो आ जाते थे प्रॉब्लम्स, वो मैनुअली क्योंकि होती थी तो उसमें डिफरेंस आ जाता था। तो अब जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया उसमें काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदा हो गया है कि उसमें डिफरेंसेस ख़त्म हो गए हैं माशाल्लाह से। पेमेंट के जो है ना AR 5, 7, 10, AR 24, 26, 28, 30, 36, 38, 40 और 41 सारी की सारी पेमेंट की जितनी हमारी रिपोर्ट्स रिक्वायर होती थी। इसके अलावा रिसीट की जो AR 25, 27, 32, 35, 37 और 39 और 44 सारी की सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये एक उन्होंने हमें एक इतना ज़बरदस्त सोल्यूशन दिया है जिसमें हम कंप्लीट ग्रिप हमारी अकाउंट्स के ऊपर होगी, और जितनी भी हमारी जो पेमेंट्स हैं या बजट के रिलेटेड हैं सारी की सारी रिपोर्ट्स। फिर बजट सिस्टम इसमें जो ऑटो जनरेट का उन्होंने फंक्शन दिया है कि हमें वो लग जाते थे हफ्ता 10-10 दिन, कई दफ़ा महीने में लग जाते हैं बजट बनाने में। अब जस्ट
क्लिक अवे हमारा बजट बन जाता है। उसमें हम थोड़ी बहुत जो अमेंडमेंट करके उसको सेव कर सकते हैं। तो मैं भट्टी साहब से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, इसमें थोड़ी सी कुछ एक दो, जैसे आप पहले भी हमारी वो रिक्वेस्ट पे जो है ना उसको मॉडिफाई कर देते हैं। एक इंपोर्ट बजट का इसमें था जो हमारा प्रीवियस में भी ज़रा इंपोर्ट बजट का वो कंपोनेंट ज़रा ऐड करवा दें, ताकि जो हमारे एक्चुअल बजट है ना वो हमें बनाना ना पड़े या फीड ना करना पड़े। इंपोर्ट बजट का जो है ना अभी तक ये ऑलरेडी मुझे है, नजर आज नहीं आपको आया। डिस्प्ले करवा देते हैं। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। तो इन कलमात के साथ मैं सारी टीम, जनाब आसिफ सिंधु साहब और जनाब भट्टी साहब, LFA फैसलाबाद का और अपने तमाम सीनियर ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें गाइड किया। और हमेशा सिस्टम में कोई भी सिस्टम हो उसमें अपडेशन की गुंजाइश रहती है। तो इंशाल्लाह अगर हमें कोई ज़रूरत होगी तो हम इंशाल्लाह रिक्वेस्ट करेंगे भट्टी साहब को कि ये कंपोनेंट ऐड कर दें। तो बहुत शुक्रिया। ओवर टू फैसलाबाद, LFA फैसलाबाद। जी, थैंक यू शेख अमीन साहब, बहुत अच्छे अंदाज में आप बयान कर रहे थे। PMDFC और लोकल फंड ऑडिट फैसलाबाद की जानिब से होने वाली ये मुश्तरका कोशिश और काविश, इस हवाले से मैं बयान करता चलूँ। जैसा कि भट्टी साहब के पार्ट पे हमें PMDFC का जब भी रब्ता करने का मौका मिला, दिन हो या रात हो, तो उनकी तरफ से ये खंदा पेशानी से जो हमारे मसाइल हैं फील्ड के वो हल किए गए। और इसी तरह हमारे डिविजनल डायरेक्टर जनाब आसिफ सिंधु साहब, जिस तरह के शेख अमीन साहब भी बता रहे थे कि आपके साथ होने वाली मीटिंग से कबल हमारी एक इंटरनल मीटिंग होती है डेली बेसिस पर, और वो पोस्ट मीटिंग, प्री मीटिंग और उसके बाद हमारी पोस्ट मीटिंग भी होती थी डेली बेसिस पर, जिसमें हम इनपुट लेते थे इस पे वर्किंग के हवाले से अपने तमाम जो ऑफिसर्स हैं फील्ड में उनसे। तो सर, आप तमाम हजरात की मुश्तरका कोशिशों और काविशों और एफर्ट्स की वजह से ही आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि फैसलाबाद डिवीजन जो पिछले 12 साल से स्टैग्नेंट और स्टैंड स्टिल था, एक जगह पे खड़ा था, वो जनाब इरफान अहमद भट्टी साहब और जनाब आसिफ सिंधु साहब के इनिशिएटिव और आप तमाम ऑफिसर्स की फुल्ली कोऑपरेशन की बिना पर हम ये गोल अचीव कर सके कि हम मुल्तान के बराबर और कुछ एरियाज में मुल्तान से आगे खड़े हैं। तो इस पर मजीद आगे बात करने के लिए मैं दावत दूंगा जनाब इरफान अहमद भट्टी साहब को, मैनेजर PMDFC। सर, ओवर टू यू। वेलकम सर, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपसे। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर, FMS। इसमें जो आज के हमारे टॉपिक होंगे, जिसको हम देखेंगे, वो है कंट्रैक्टर मैनेजमेंट। कंट्रैक्टर की पूरी प्रोफाइल, उसकी मैनेजमेंट है, उसका फर्म का नाम है, वो फाइलर है, नॉन फाइलर है, PST एक्टिव इनएक्टिव है, GST उसका क्या स्टेटस है, इंडिविजुअल है कि वो कंपनी वगैरह है, किस टाइप की है, किस कैटेगरी की है, वो सारी चीज़ें हम कंट्रैक्टर मैनेजमेंट में देखेंगे। LG बैंक अकाउंट मैनेजमेंट, LG के जितने भी अकाउंट है उनका डाटा होगा, उनके बैंक का एड्रेस होगा, उनके अकाउंट नंबर होंगे, और अकाउंट नंबर के साथ उनकी जो हम चेक बुक यूज़ कर रहे हैं उनकी चेक बुक के नंबर्स होंगे, वो सीरीज़ कहाँ से लेके कहाँ तक एक चेक बुक में है, कितनी चेक बुक एक अकाउंट में आप तक यूज़ कर चुके हैं, वो डाटा सारा का सारा हमारा इसमें मैनेजमेंट हो रहा होगा, मैनेज हो रहा होगा। हमने एक साल में एक अकाउंट में कितनी चेक बुक इशू करवाई, कितने चेक लिखे, कितने हमारे बाउंस हुए, कितने हमारे डैमेज हुए, कितने, पूरा रिकॉर्ड हमारे पास होगा अकाउंट वाइज हो, चाहे पब्लिक अकाउंट हो, चाहे हमारे अगर जनरल और डेवलपमेंट अकाउंट हो। फिर आ जाती है बजट के ऊपर, बजट प्रिपरेशन ऑफ मैनेजमेंट, बजट को बनाना, बजट की, क्योंकि इसमें हमने जो किया है वन टाइम बजट की डाटा एंट्री करेंगे, उसके बाद हम आपसे बजट की डाटा एंट्री नहीं लेंगे। फिर ये है कि हम ऑटो जनरेट बजट की ऑप्शन दी हुई है कि आप बता सकते हैं कि हमारा कौन से पिछले साल का बजट, कौन सा बजट लेना है, उसको कितने % इंक्रीज करके नया बजट बनाना है, वो नया बजट एस्टिमेट बजट है, रिवाइज बजट है, कौन सा बजट है। साथ ही हमने ये भी ऑप्शन दे दी हुई है कि जो आप डाटा डाल चुके हैं कैश बुक में
एक्चुअल फिगर्स है, एक्चुअल डाटा है। अभी अमीन शेख साहब जो कह रहे थे कि इस चीज में, इस चीज को हम रिक्वेस्ट करेंगे ऐड हो जाए, ये पहले से ऐड है कि यहाँ से हम दे सकते हैं कि जो हमारा डाटा डल चुका हुआ है कैश बुक में, उसे हम एक्चुअल फिगर्स को इंपोर्ट करके बजट का पोर्शन बना दें। कैसे करना है वो अभी हम देख लेंगे। अमीन पहले मैं हेडिंग सारी कर दूं, हमने करना क्या क्या है, फिर उसके बाद एक एक टॉपिक को पकड़ के हम देखेंगे इसे कैसे हम परफॉर्म करेंगे। एनुअल बजट बुक है, बजट बुक के जितने भी पेज हैं वो आपकी बजट स्पीच हो, बजट भी आपकी बजट BDR1 हो, BDR2 हो, BDR3 हो, BDDC हो, जितने भी आपकी बजट की रिपोर्ट्स हैं, बजट के फॉर्म है, आपके बजट अकाउंट, बजट रूल्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसमें हमने कवर की हैं। अब जैसे जैसे फिल करते जाएंगे डाटा, आपकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, इनकम की एक्सप्लेनेशन है, एक्सपेंस की एक्सप्लेनेशन है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और कैसे कैसे ऑपरेट करनी है, कैसे कैसे करनी है, वो हम आगे देखेंगे। बजट की रिव्यू प्रिपरेशन है, अगर आपका बजट लॉक हो चुका हुआ है, आप बजट में आपकी किसी हेड में पैसे कम हो गए या रखना भूल गए थे। अभी एग्जांपल थी लास्ट दिनों में हमारे जो फ्यूल के रेट बहुत डबल इंक्रीज हो गया था, तो ये जो हमने रखा था, अगर मैं 10 लाख रखा था तो जारी बात 10 लाख से एक्सपेंस हमारा इंक्रीज कर गया, तो हमने रीऑपरेशन करके किसी और हेड से पैसों को मूव किया और हम फ्यूल के मद में ले आए। इस तरह बहुत से और हेड है जिसकी जरूरत पड़ती है, हम रीऑपरेशन करते हैं और अमाउंट्स को एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफर करते हैं, उसे बजट रीऑपरेशन करते हैं और वो बजट की पोर्शन का हिस्सा होती है। फिर आ जाती है बजट बुकिंग। बजट बुकिंग जो है वो MOF साइड पे आती है कि MOF कस्टोडियन है बजट का। तमाम वीडियो ड्राइंग डिस्क्रिप्शन अपना अपना बजट बनाते हैं। बनाने के बाद वो एक सेंट्रलाइज बजट के लिए MOF को दे देते हैं जो इसकी बजट की प्रिपरेशन करता है। बजट की प्रिपरेशन करके एक कॉपी में सारे DDOs को लेके उसकी मेन शीट, आपकी बजट एक्सट्रैक्ट वगैरह, DDO वगैरह को इसमें उसकी कंटीजेंसी, डेवलपमेंट और उसकी स्टेबलिशमेंट को सेपरेट टोटल करके और ग्रैंड टोटल में होते हैं, वो हमारे एक बजट कॉपी कहलाती है। फिर जैसे ही कोई बुकिंग हो जाती है, क्योंकि बजट की बुकिंग के ऊपर जो है वो MOF ने देखना होता है कि ये जो DDO एक्सपेंस करने जा रहा है उसने उस बजट में पैसे रखे हुए या नहीं रखे हुए। अगर जितने पैसे रखे हैं उससे ज़्यादा खर्च करने तो नहीं जा रहा, जो खर्च करने जा रहा है वो उससे मुतल्लिका ही है। जब वो बुकिंग हो जाती है, बजट बुकिंग अप्रूव हो जाती है, अप्रूव डेट आ जाती है इसमें, तो फिर वो बजट बुकिंग ऑडिट के लिए LFA के पास आ चली जाती है। ऊपर वाली लाइन की मैं बात करूँ तो सारी की सारी LG साइड पे है। सेकंड जो लाइन है वो LFA साइड है, लोकल फंड ऑडिट। लोकल फंड ऑडिट उसकी ऑडिट करता है, उसको जो बुकिंग है कि वो चीज़ जो लेने जा रहे हैं, जो कंट्रैक्टर से लेने जा रहे हो, कंट्रैक्टर फाइलर है, नॉन फाइलर है, टैक्स वगैरह सही कटे हुए हैं, ऑब्जेक्ट कोड है, जो चीज़ परचेज करने जा रहे हैं या रिपेयर करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट कोड उससे रेलिवेंट है। ये तो नहीं कि परचेज का कोड है आप रिपेयर में यूज़ कर रहे हैं, फ्यूल का कोड है, पता लगे जी आप उसे कंटीजेंसी में यूज़ कर रहे हैं, वो आपको LGs को इसको आपको हेल्प कर रहे होते हैं LFA वाले कि जो आपकी गलती कोताही है उसे दूर कर लिया जाए, ना कि जो गलती आगे निकल जाए और कैश बुक का हिस्सा बन जाए। तो आपको कोऑर्डिनेशन करके आपको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। फिर आपकी पेमेंट्स आ जाती है, आपकी डेवलपमेंट पेमेंट है जो आपकी कंट्रैक्टर की ADP की होती हैं, कंटीजेंसी पेमेंट है, PUL और बाकी चीज़ों की जो रिपेयर और मेंटेनेंस, बाकी का आपकी इलेक्ट्रिसिटी, बाकी जो पेमेंटें हो रही होती हैं। फिर एक आपकी डिडक्शन पेमेंट है, जो आपने डिडक्शन की है वो उसकी पेमेंट है। आप इनकम टैक्स, PST, GST काटा, फिर आपकी जो आपकी जाती हैं ये बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, बनावट फंड है, आपका ग्रुप इंश्योरेंस है, बाकी जितनी डिडक्शंस आप कर रहे होते हैं, चाहे वो स्टाफ से रिलेटेड हो चाहे कंट्रैक्टर से रिलेटेड हो। पेंशन है, पेंशन की दो जगह पे आपकी एंट्री आ रही होती है। एक तो आपकी लोकल पेंशन में आप चेक लिख रहे होते हैं, तो आपकी लोकल पेंशन बुक होती है LCS की। एक आपकी पेंशन बुक LGS की होती है जो आप चेक आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं PLGP को। ट्रेनिंग दे रहे हैं सिस्टम। इसके बाद पेरोल पे आ जाते हैं। पेरोल चाहे वो LCS हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट का हो, चाहे वो डेली वेजेस हो, पेरोल के जरिए उसकी सैलरी जनरेट होती है मंथ वाइज। इसमें हम एरियर भी पे कर सकते हैं, सैलरी से डिडक्शन भी कर सकते हैं, किसी चीज़ की इन्हांसमेंट और करना चाहें कम ज़्यादा वो भी कर सकते हैं। हर बंदे की फाइनेंशियल प्रोफाइल जनरेट होती है, उसके बाद उसमें काम शुरू हो जाता है। उसके बाद बजट टारगेट कितना है? प्रिपरेशन कह चुका हूँ, बजट की हेड की प्रिपरेशन करनी है तो आप कर सकते हैं। इसमें ये चीज़ हमने आपको अवेल की हुई है। ग्रांट्स कलेक्शन आपकी इनकम हो रही होती है, OSR की, OSR ऑन सोर्स रेवेन्यू, इसमें शॉप है, इसमें वाटर है, लाइसेंस है और आपकी बाकी फीसें हैं जो आप कलेक्ट कर रहे होते हैं।
ग्रांट्स हैं जो आपको गवर्नमेंट पे कर रही होती है, उसकी सारी इनकम साइड, ये सारी इनकम साइड कहलाती है। और नेक्स्ट आ जाती है OSR रिफंड। OSR रिफंड मीन के अगर किसी ने 1 साल के पैसे दिए थे शॉप के आपको एडवांस, और वो जब वो रोड की फिर होने लगे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये 2 या 3 दुकानें आपकी डिमोलिश हो जाएंगी, तो वो कहेगा अभी मैंने 1 साल का किराया दिया होता है, काइंडली मुझे जितने मेरे माँ बाकी है मुझे वो रिफंड किया जाए। तो इसमें रिफंड OSR रिफंड की भी ऑप्शन है। बात करूँ तो TTIP है, टैक्स एंड ट्रांसफर रिमूवल प्रॉपर्टी। TTIP के पैसे लोग जमा करवा देते हैं, बाद में पता चलता है ये सौदा नहीं हुआ किसी वजह से, तो वो अपने पैसे रिवर्स करवा लेते हैं। तो ये अगर तो करंट रिवर्स हो रहे होंगे तो आपके OSR को ये कम कर देगा। अगर वो जून में जमा हुए हैं लेकिन वो जून में जमा हो गया, फाइनेंशियल खत्म हो गया, नेक्स्ट ईयर में वापस हो रहे हैं, तो ये आप पैसे रखते हैं आप TTIP रिफंड के, तो ये रिफंड हो रहे होंगे। करंट में होंगे तो करंट आपका OSR कम हो जाएगा। अगर TTIP से हो रहे हैं तो TTIP कलेक्शन अगर समझे कि 1 करोड़ है, 10 लाख वापस चला गया, उसी साल कलेक्शन 90 लाख रह जाएगी। फिर आ जाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन। जितनी भी इनकम या एक्सपेंस हम कर रहे होते हैं वो बैंक से रिकंसाइल करते हैं कि इस डेट को बैंक से हमारे चेक रिलीज हुए हैं, इनकम इस डेट को बैंक में हिट हुई है, जो हमारी कैश बुक का हिस्सा बनी है। अकाउंट्स और बजट रूल्स की जितनी रिपोर्ट्स हैं, ऑलमोस्ट मैक्सिमम रिपोर्ट जो हमारे काम की वो बन चुकी हुई है, और जो बाकी कोई एक आधी रह गई हुई हम बना देंगे। अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ कि ये चीज़ों को हम कैसे मैनेज सॉफ्टवेयर में कर रहे होंगे, कैसे इसे ऑपरेट करते हैं। MC कायदाबाद से गुजारिश करेंगे काइंडली अपना माइक बंद कर लें। MC कायदाबाद। आगे आपसे मैं पूछे नेशनल मैडम सिस्टम की बात करते हैं, इस पे आते हैं। ये एक एडमिन डैशबोर्ड मेरे सामने आ गया, आपको भी नजर आ रहा होगा। एडमिन डैशबोर्ड एडमिन को फैसिलिटेट करने के लिए सेक्रेटरी बल्दियात हो, सेक्रेटरी फिनांस हो, या कोई भी हेड है उसे वो देख सकता है कि ये उसको कैसे कैसे फैसिलिटेट कर रहा है। और पहले कार्ड की बात करूं तो जो हमारी टाइप्स हैं LG SKUs टाइप पे ये फैसिलिटेट कर रहा है कि हमारी मेट्रोपॉलिटन, डिस्ट्रिक्ट और यूनिट वाइज है। जैसे ये सेटअप चेंज हो गया तो ये कार्ड चेंज हो जाएंगे, इस कार्ड में वही मुतलका डाटा आ जाएगा। यहाँ पे हमें बता रहा है कि ये नया बजट है जो बन रहा है, बना 12-22-23 का, उसकी और इनकम एक्सपेंस है, इनकम के टोटल इतने मिलियन डाटा डल चुका है, एक्सपेंस का इतने मिलियन डाटा डल चुका हुआ है, मेट्रोपॉलिटन में इतना डाटा है, डिस्ट्रिक्ट में और यूनिट में इतना। ये आने वाले में कल 22 इलेक्शन है, ये मतलब इसी माह के एंड पे अपडेट हो जाएगा कि कौन सा आगे सिनेरियो चलना है। ये एस्टिमेट कॉस्ट ही, जैसे ही मैं एक्चुअल कॉस्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरी अमाउंट चेंज हो जाएगी। ये देखिए सारे अमाउंट चेंज होगी कि कहाँ पे मेरा कितना कितना एक्सपेंस और इनकम आ चुकी हुई है। अगर मैं एस्टिमेट पे क्लिक करूंगा तो ये फिगर्स चेंज होगी, है मेरे कार्ड की, ये एस्टिमेट है।
अगर मैं 11 जो मेट्रोपॉलिटन है यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे फैसिलिटेट कर रहा होगा कौन सी ऐसी मेट्रोपॉलिटन है जिसने अभी डाटा डाला। उसके अभी तक फैसलाबाद ने डाटा नहीं डाला, रावलपिंडी ने डाटा डाला हुआ, मेट्रोपॉलिटन रावलपिंडी ने इनकम और एक्सपेंस में क्लिक करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ ये इनकम और एक्सपेंस कौन सी बजट, कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट कोड है जिसमें ये पैसे रखे गए हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो मुझे वो नेक्स्ट एक और शीट पे ले गया जहां मुझे ये डिटेल बताएगा कि इसके एस्टिमेट क्या थे, इसके टू डेट तक इनकम या एक्सपेंस क्या हो गया और मेरे पास बैलेंसेस क्या रह गए। ये मुझे यहाँ पे ये पूरी डिटेल दिखाएगा उस सैलरीज की। ये मेरे पास शीट आ गई, ओपन हो गई है फाइनेंशियल की। एक पेमेंट साइड है और एक साइड मेरे पास रिसीट साइड है। बता रहा है कि मेरे एस्टिमेट, ये मेरा एस्टिमेट सारा बजट आ गया कि मेरा एस्टिमेट बजट, करंट बजट अभी बना है। इसमें अभी तक कोई भी खर्चा हो के चेक नहीं बना। चेक मतलब अगर बना है तो उसने वेरीफाई नहीं किया, बैंक से वेरीफाई नहीं हुआ, वेरीफाई नहीं किया, जैसे ही हो जाता तो यहाँ एक्सपेंस मेरे पास हो जाता है। इनकम में रसीद दिखा तो बता रहा है कि ये उसने बजट में एस्टिमेट रसीद डाली हुई है इस दफा। अभी तक उसने जो रसीद डाली है वो वेरीफाई नहीं की। जैसी वेरीफाई होगी तो यहाँ पे अगले कॉलम में मुझे शो होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह बात करूं तो मैं डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करूंगा तो मुझे डिस्ट्रिक्ट बताएगा कौन कौन से काम कर रहे हैं। कि डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी और डिस्ट्रिक्ट जुगाल ने अपने बजट डाल दिए हैं। मैं क्लिक करूंगा तो मुझे जिस पे क्लिक करूंगा इसी तरह मुझे जितने इसकी मुझे ये शीट आई है इस तरह उनकी मुझे शीट शो हो जाएंगी। इसी तरह मैं यूनिट पे क्लिक करना चाहता हूँ। यूनिट में कौन कौन से यूनिट मेरे काम कर रहे हैं, उनमें से 10 लोगों ने नया बजट डाल दिया है। कौन कौन से 10 है वो मेरे पास लिस्ट सामने आ रही है। कानपुर डिवीजन है, फैसलाबाद डिवीजन में एक है, पीर महल है जिसने ये डाला, मुल्तान डिवीजन में हमारे 2 हैं, रावलपिंडी डिवीजन में हमारे 3 है, साहिवाल डिवीजन में अकाड़ा के 3 है जिन्होंने हमारा नया बजट इसमें हिट कर दिया, डाल दिया नए सॉफ्टवेयर में। अगर इसी को मैं क्लिक करके देखना चाहूँ तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा उसके ऊपर तो मुझे सेपरेट शीट पे ओपन करके इनकम और एक्सपेंस, जैसे मैं पहले कह रहा था ये नजर आ रही है, वैसे ये शुरू हो जाएगी नजर आना कि कौन सी इनकम और एक्सपेंस ने डाला हुआ है। एक साइड पे इनकम शो करवाएगा और सेकंड लेफ्ट राइट और लेफ्ट पे इनकम और एक्सपेंस की डिटेल दिखाएगा। एस्टिमेट और करंट जो उसने कलेक्शन कोई की हुई है वो मुझे दिखा रहा होगा यहाँ। ये मेरे पास आ गया, या शाम की मैंने क्लिक किया था, ये मेरे पास इनकम और एक्सपेंस की पूरी डिटेल आ गई है कि इसकी एक्सपेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट कोड में पैसे रखे हुए हैं और इनकम के किस किस सब्जेक्ट कोड में उसने पूरे साल में जो रिसीट करनी है कौन कौन से पैसे रखे हुए हैं। फिर मैं नीचे बात करूं तो मेरे पास जियोग्राफिकली डिवीजन वाइज आ रहा है। मेरे पास डिवीजन आ रहे हैं, डिवीजन की इनकम एक्सपेंस लास्ट ईयर, डिवीजन की इनकम और एक्सपेंस करंट ईयर, ये मुझे यहाँ शो हो रही है। और मैं किसी एक डिवीजन पे क्लिक कर दूंगा तो मुझे उसके डिस्ट्रिक्ट में ले जाएगा। मैं जैसे फैसलाबाद की बात करूँ तो फैसलाबाद पे क्लिक किया वो मुझे फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट में ले गया। अब मैं देखना चाहता हूँ ये टीटी सिंह डिस्ट्रिक्ट में ये बजट और इनकम और एक्सपेंस जो डाली है ये कितने लोग हैं जिनके ये पैसे हैं। मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे दिखाएगा ये कौन है, ये पीर महल है जिसने ये पैसे डाले हुए हैं। अगर मैं किसी और की बात कर लूँ, मैं यहाँ मुल्तान क्लिक कर लेता हूँ। मुल्तान क्लिक किया तो मेरे पास खानेवाड़ और बिहाड़ी में पैसे आ रहे हैं 2 में, और मैं बिहाड़ी क्लिक करता हूँ। बिहाड़ी के अंदर बंदे हैं वो कौन कौन से जिन्होंने अपने बजट डाले हुए हैं। बिहाड़ी के अंदर डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी जिसने बजट डाला हुआ और म्यूनसिपल कमेटी बिहाड़ी है जिसने अपना अपना बजट दोनों ने डाल दिया हुआ है। ये एडमिन को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, एडमिन किसी रिपोर्ट पे ना जाए, एडमिन इसी डैशबोर्ड को देखते हुए इनकम एक्सपेंस एक्चुअल फिगर सारी चीजें यहीं से उठा सकता है। वो पीएफसी देख सकता है, वो डिस्ट्रिक्ट मेट्रोपॉलिटन की इनकम एक्सपेंस देखता है, एस्टिमेट इतनी है और एक्चुअल इतनी है। यहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट में कहता है एस्टिमेट इतनी है एक्चुअल 0 है, और यहाँ पे यूनिट की है एस्टिमेटेड इतनी है एक्चुअल ये है। इस तरह जो खर्चे हैं आपके एस्टिमेट और एक्चुअल वो आ रहे होते हैं। आपकी पीएफसी ग्रांट है और ओएसआर है, ग्रांट कितनी है। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे नेक्स्ट ये खोल के इसका नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। अगर एक्चुअल पे क्लिक करता हूँ मैं कहता हूँ ये एक्चुअल आई है कोई, मैं इसकी येलो पे क्लिक कर देता हूँ, ये मुझे बता देगा। ये मेरे पास आ गया कितने लोग हैं मेरे पास 20 सैलरीज मेरे पास आ रही हैं जिन्होंने इसे हिट किया है। उनका ओएसआर बजटेड ये था, एक्चुअल वो ये डाल चुके हैं अपना ओएसआर, इतना ये वो रिसीव कर चुके हैं, ये इनका बजट था। इसमें तमाम है, इसमें डिवीजन डिस्ट्रिक्ट और जिसके नाम आ रहे हैं मेरे पास।
इसी तरह बात करूं, सेकंड ग्राफ है, ये एक्सपेंस क्या है, मुझे एक्सपेंस में वो बता रहा होगा इनकम एक्सपेंस क्या है। मैं किसी पे क्लिक कर दूंगा तो मुझे वो तीनों कॉलम बता देगा तो तीनों में क्या क्या आ रहा है। इसमें डिवीजन डिस्ट्रिक्ट और एलजीएस कौन सी थी, बजट कंटीजेंसी में क्या था, एक्चुअल उसने क्या यूज़ किया। इसी तरह मैं अगर किसी और को सिलेक्ट करूंगा तो मुझे उसका बता देगा। मैं एस्टिमेट पे क्लिक कर देता हूँ, उसने मुझे एस्टिमेट का दे दिया। एस्टेब्लिशमेंट में क्या क्या चीज़ें रखी हैं, किस किस ने अकॉर्डा ने, किस किस ने बजट डाला, कितना वो यूज़ कर चुके, कितना कितना बजट है। ये एलजी वाइज पीएफसी ग्रांट एस्टिमेट क्या रखती है, एक्चुअल वो क्या रिसीव कर चुके हैं, ये पूरी लिस्ट आ रही होगी तमाम एलजीज की डैशबोर्ड के ऊपर। उसके बाद है कि हमारे जो बैंक है, बैंक में कितने कितने पैसे हैं, जो आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, मैं क्लिक करूंगा तो मुझे ये पूरे बैंक में पैसे बता देगा किस किस बैंक में। डेवलपमेंट, इसमें 3 अकाउंट है, जनरल अकाउंट है, डेवलपमेंट अकाउंट है और पीसीबी अकाउंट है। जनरल चाहे 10 अकाउंट है वो क्लब करके उसके पैसे दे रहा होगा, डेवलपमेंट चाहे 6 अकाउंट है वो क्लब करके पैसे दे रहा होगा एक एक एलजीज के। ये मेरे पास आ गया, जनरल अकाउंट में इतने पैसे हैं, डेवलपमेंट अकाउंट में इतने पैसे हैं, पीसीपी में मेरे पास इतने पैसे हैं। पीसीपी की बात करूँ, भावलनगर में मेरे पास ये मिलियन में फिगर आ रही है। उसके बाद में मेरे पास कोटद्दू में फिगर्स आ रही है। उसके बाद मेरे पास जंग में फिगर आ रही है पीसीपी की बात करूँ। फिर कमाली और गोजरा की पीसीपी में मेरे पास फिगर्स आ रही हैं। ये पीसीपी में ये पीसीपी सिटी है ही नहीं है गुजरा वाला, इसने पीसीपी सिटी में जो 10 मिलियन रखा ये गलत रखा हुआ है। कामों की पीसीपी सिटी है, इसके पैसे भी गलत डाले हुए हैं, 10 मिलियन नहीं ज़्यादा अमाउंट होगी। वजीराबाद में मेरा पीसीपी सिटी है, इसने पैसे नहीं डाले इस अकाउंट में। ये हमारे पीसीपी सिटी है ही नहीं है, उन्होंने पीसीपी सिटी में पैसे डाल दिए। शेखुपुरा, ननकाना, मरीदकिया हमारा पीसीपी सिटी है, खाने वाला हमारा पीसीपी सिटी है। ऊपर वाले 2 हमारे पीसीपी सिटी नहीं है, ये नीचे वाले 2 जो है वो हमारे पीसीपी सिटी हैं। हमारा एक पीसीपी सिटी है। हमारे 16 एलजीज हैं जो हमारे पीसीपी सिटी में जिनके पीसीपी अकाउंट है, बाकियों के पीसीपी अकाउंट नहीं है। अगर किसी ने डाले हैं तो गलत डाले हैं, तो जनरल और डेवलपमेंट में पैसे डालेंगे। पीसीपी में सिर्फ 16 एलजीज है जो जिनके अकाउंट है, जिनको पैसे गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे होते हैं, वर्ल्ड बैंक की तरफ से वो डालते हैं। ये मैं बता रहा था टोटल आपका बजट कितना कितना आपने यूटिलाइज कर लिया। ये पूरे पंजाब का बजट आ रहा होता है एलजीज वाइज। ये मैंने क्लिक किया तो मेरे पास तमाम एलजीज आ गई जिन्होंने बजट डाला है। उन्होंने एस्टिमेट किया था, यूटिलाइज कितना कर दिया, बैलेंसेस कितने रह गए, उसने बजट डाला ही नहीं, वो यूटिलाइज कर लिया। 3 माह तक आपको अलाउ होता है कि आप बजट जो डाला है उसे लॉक किए बगैर 3 माह तक यूज कर सकते हैं, उसका 8%। ना कि आपने 1 लाख बजट रखा तो 1 माह में 50,000 यूज करने, सिस्टम आपको 50,000 यूज करने नहीं देगा। बजट लॉक किए बगैर आप 3 माह तक 8% यूज कर सकते हैं, सिस्टम आपको अलाउ करेगा, रूल्स में ये अलाउ है। उसके बाद आपको ये रोक देगा ना। तो डेवलपमेंट तो आप पे ही नहीं कर सकते बजट लॉक किए बगैर। डेवलपमेंट पे करनी है तो आपको बजट लॉक करना पड़ेगा। आप एस्टेब्लिशमेंट कंटीजेंसी चला सकते हैं, बिजली के बिल वगैरह दे सकते हैं, फ्यूल के पैसे पे कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं बजट लॉक किए बगैर। लेकिन 3 माह के बाद आपको बजट लॉक करना पड़ेगा, सिस्टम आपको तमाम पेमेंट्स रोक देगा, आपको आगे चलने नहीं देगा। नेक्स्ट मेरे पास ये पंजाब के 3 है पोर्शन किए हुए हैं, साउथ पंजाब है, सेंट्रल पंजाब है, नॉर्थ पंजाब है। मैं किसी एक पे क्लिक करूंगा तो मुझे उससे मतलब एलजीज आ जाएंगी, उनके ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्या थे बजट में, और जो कैश बुक और बजट में डाले हुए हैं, पीएफसी ग्रांट कितनी है, वो असर कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर कितने हैं। किसी भी क्लिक करूंगा, नॉर्थ पंजाब को करता हूँ मैं, सेंट्रल पंजाब का नॉर्थ पंजाब करता हूँ क्योंकि फैसलाबाद इसी में आएगा। साउथ पंजाब में मुल्तान बिहाड़ी ये आएगा, नॉर्थ इसमें आएगा हमारा। अटक है, रावलपिंडी है, और अब आ गया हमारा सेंट्रल पंजाब में फैसलाबाद, साहिवाल और लाहौर 3 होंगे। 3 है, एक में 9 हमारे डिवीजन है, 3 डिवीजन एक में, 3 एक में, 3 एक में। ये डैशबोर्ड हमें तमाम एडमिन को फैसिलिटेट करता है तमाम काम के लिए। इसके अलावा यहाँ पे समरी रिपोर्ट्स वगैरह अवेलेबल हैं। हम स्टार्ट से शुरू करते हैं कि क्या क्या है इसमें। कंट्रैक्टर है, मैंने बताया था कंट्रैक्टर मैनेजमेंट में, न्यू में जाएंगे, यहाँ पे कंट्रैक्टर मैनेजमेंट है, वो बताएंगे कि वो इंडिविजुअल है, कंपनी है, एडवर्टाइजमेंट है, कौन सी है, फाइलर, नॉन फाइलर, जीएसटी पीएसटी एक्टिव है, इनएक्टिव है, सारे फॉर्म फिल करेंगे, लिस्ट में जाके इसको अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बैंक इसी तरह बैंक के नाम डालेंगे, हमारे कहाँ का अकाउंट है, उनके एलियासिस है, उसकी एब्रीविएशन है कि उसका एब्रीविएशन क्या है, उसका जो वहाँ पे पर्सन कॉन्ट्रैक्ट पर्सन कौन है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, वहाँ पे फोन नंबर ईमेल वगैरह आ जाती हैं। फिर उसके अकाउंट है जो हमने बैंक डाले हैं, उनके अकाउंट्स यहाँ डाल रहे होते हैं। यहाँ पे वो कौन कौन से बैंक यहाँ पे हमारे आ रहे होते हैं, उनके अकाउंट कौन कौन से उनके अकाउंट डालेंगे, उनकी नेचर क्या है अकाउंट की। ये जनरल कैश बुक है, यहाँ पे जनरल कैश बुक और डेवलपमेंट और पीसीपी सिर्फ 3 अकाउंट यूज होंगे। आपकी पेंशन अकाउंट, सिक्योरिटी अकाउंट, सिंकिंग अकाउंट, स्पेशल अकाउंट यहाँ पे यूज नहीं होंगे। आपके 2 ये पेंशन और सिक्योरिटी अकाउंट पब्लिक अकाउंट है। अभी काम हो रहा है हमारा इसके ऊपर, पेंशन कैश बुक के ऊपर, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको रिलीज कर दी जाएगी। आप पेंशन का सारा डाटा हम इसमें मूव कर देंगे,
पेंशन को भी हम सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑपरेट करेंगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। अकाउंट कोड है, अकाउंट कोड की लिस्ट दे सकते हैं। चार्ट अकाउंट, पिछला चार्ट अकाउंट जो हमारा स्टैंडर्ड है वो पूरे पाकिस्तान में एक ही चल रहा है। फिर आ जाता है चेक बुक और चेक बुक, हर अकाउंट की हम चेक बुक डालेंगे और चेक बुक के आगे चेक डालेंगे कि चेक बुक के कहाँ से लेके कहाँ तक चेक है। अगर वो चेक हमारा बाउंस हो जाता है या लिखने में हमसे राइटिंग में गलत हो जाता है, प्रिंट निकलते हुए फंस जाता है, साइन सही नहीं होते, तो उसकी वो देख के कि क्या मसला है, ऐसे किस वजह से बाउंस हो रहा है, किस वजह से ज़ाया हुआ है, चेक की परत को जो हम एक परत को ज़ाया कर सकते हैं। इस पे बाद हमारे पास ये मैनेजमेंट होगी कि किस अकाउंट की कितनी चेक बुक हम यूज़ कर चुके हैं और चेक बुक की सीरीज़ क्या है, ये चेक किसको इशू है, कब इशू है, पूरी डिटेल हमारे पास वो भी पड़ी होती है। बजट न्यू में हम बजट डालते हैं, बजट लिस्ट से उसे हम अपडेट कर सकते हैं। ऑटो जनरेट की मैं बात कर रहा था, हम एक दो बजट डलवाएंगे, दोबारा बजट नहीं डलवाएंगे, तो हम ऑटो जनरेट से बजट जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा बजट जनरेट करना है, इसमें हम बता रहे होंगे जो सोर्स बजट है जिससे हम अगला बजट लेने जा रहे हैं वो कौन से फाइनेंशियल ईयर का कौन सा बजट है, किस टाइप का बजट है। आगे जो टारगेट बजट नया बनाना चाह रहे हैं, हम कहते हैं 22-23 का हम एस्टिमेट बजट बनाना चाह रहे हैं, ये बजट ये वाला कितने % बढ़ जाए, मैं कहता हूँ ये 25% इंक्रीज होके सैलरी मेरी 25% इंक्रीज हो जाए, एस्टेब्लिशमेंट जनरेट करूंगा, तो ये इस सोर्स बजट को, इस टारगेट बजट नया बनाने के लिए इतने पैसे हर हेड में इंक्रीज करके नया बजट जनरेट कर देगा हमारा। कोई भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, सारा कर देगा, एक एक करके करना चाहते हैं आप, एक एक आप कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट, कंटिजेंसी, डेवलपमेंट, नॉन टैक्स, टैक्स, सारा सेपरेट करना, सेपरेट कर लें, एक ही दफा करना, कुछ भी सिलेक्ट ना करें। और आप कहते हैं 10% हमारा बजट इंक्रीज होकर नया बजट बन जाए, 10% लिख दे, 10% आ जाएगा। अभी जो नया बजट बनवाया था वो था कि हमारा था सिर्फ 9 से लेके 30 तक का, तो वो हमने जो लास्ट टारगेट दिया हमने कहा जी ये -80% कर दे, क्योंकि ये बजट एक 22 दिन का बजट है, इसको -80% इसलिए कर दिया कि जो है आपने 10 लाख रखा था वो 10 लाख की जरूरत नहीं है मुझे 21 दिन के बजट के लिए, मुझे तो वो 10 लाख से 1.5 लाख की जरूरत होगी, 10 लाख 12 लाख है, ज्यूम करूँ 12 लाख का बजट है, हर माह में मैंने 1 लाख यूज कर रहा हूँ, तो जब मैं इसे 1 माह के लिए बजट यूज करने आऊँ तो माइनस के साथ हो सकता है मुझे यहाँ 85 लिखना पड़ जाए या मुझे 90% लिखना पड़ जाए, -90% करके जो बाकी बचता 10% मेरा नया बजट जनरेट कर दे। ये भी ऑप्शन हमने दे दी थी ताकि बजट वो लोग कह रहे थे हम ये तो सारी बात 21 दिन का बजट है, वो तो पूरा जीरो करके भी लेके आए तो हमारा बजट बहुत ज़्यादा है, ये बजट को बहुत कम लेके आना, अगर 12 लाख है तो हम 1 लाख चाहिए, इसमें माइनस की ऑप्शन दे दी थी कि जो आपका पहला बजट है अगर 12 लाख पड़ा हुआ है तो आपका अगला बजट 1 लाख का खुद सिस्टम जनरेट कर दे, बजाय के एक एक को जाके करे। उसको जब बजट जनरेट हो जाता है अब इस बजट के हेड में जाके किसी बजट को कम या ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि बजट तो एक बार हो गया, अब इसको इंक्रीज डिक्रीज आपकी अपने ऊपर है, लिस्ट में जाएंगे बजट की लिस्ट में, अभी मैंने कहा बजट की लिस्ट में जाके उसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अमाउंट को, अगर अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा दें, स्टैट उनके चेंज करना चाहते हैं हम स्टार्ट करने हम स्टार्ट कर दें। फिर आ जाता है हमारा बजट इंपोर्ट। बजट इंपोर्ट अभी बात हो रही थी हमारी शेख साहब से गोजरा से MOF, उन्होंने कहा था अगर बजट इंपोर्ट की ऑप्शन दे दी जाए जो हम काम कर चुके हैं तो हम उससे हमें फायदा होगा बजट इंपोर्ट कर लें, तो अभी भी मैं यहीं का बजट लेता हूँ, मैं DT सिंह किया, फैसलाबाद किया, डिस्ट्रिक्ट किया और मैंने गोजरा किया। मैं कहता हूँ कि एक्सपेंडिचर जो इस साल मेरे हो चुके हुए हैं वो मेरा आ जाए, एक्सपेंडिचर मेरे जो किए हैं कौन से के लिए, जनवरी जून है, मैं जनवरी जून जितना मैंने खर्चा किया वो मुझे यहाँ से लिस्ट में शो हो जाए, ये मेरे पास एक्चुअल फिगर्स आ गई हैं, मैं सेव करूँगा तो ये नए बजट में जाके ये बजट एक्चुअल का पोर्शन बन चुकी होगी, जब मैं बजट प्रिंट करूँगा बजट की कॉपी प्रिंट होगी तो ये आ रहा होगा। और यहाँ पे मैं इनकम कर देता हूँ तो ये मेरे पास अब इनकम इस जनवरी जून की इनकम है वो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट कोड है, ये टोटल इनकम इनकी आई है इस पीरियड की, मैं इस पीरियड की बात कर रहा हूँ जो मैंने पीरियड सेलेक्ट किया हुआ है। तो अगर मैं सेव कर दूंगा तो जब बजट प्रिंट होगा बजट की कॉपी प्रिंट होगी तो वहाँ लिखा आएगा एक्चुअल बजट जनवरी जून और ये अमाउंट हर हेड में इतनी अमाउंट है, टोटल आपका इतना आ रहा होगा, ये हम दे चुके हैं पहले। और किसी चीज़ की जरूरत हो तो मोस्ट वेलकम, वो भी हम आपको इस पर डेवलप करवा देंगे। फिर है आपका बजट का ओपनिंग बैलेंस, यहाँ से हम ओपनिंग बैलेंस डाल रहे होते हैं, बजट रीऑपरेशन, बजट लॉक करने के बाद अभी मैंने कहा रीऑपरेशन करते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं कि आप एक एक बजट की रीऑपरेशन करवा के पास करवाएं, इसमें आप कहते हैं 10 हेड की रीऑपरेशन करनी है, 10 की बना ली, उसका एक केस बना लें, एक पेज के ऊपर 10 का प्रिंट आ जाएगा, उसकी लिस्ट है, उससे अप्रूवल ऊपर भी अप्रूवल है नीचे भी अप्रूवल, आप हाउस के पास लेके जाते हैं 10 हेड, हाउस कहता है ये 2 हेड निकाल दें 8 हेड की आप करवा लें, तो यहाँ आप लिस्ट में जाके उसे 2 हेड को यहाँ से रिमूव कर देंगे और 8 हेड बाकी बचेंगे, उसकी अप्रूवल जो डेट वहाँ होगी लिस्ट में जाके उसकी अप्रूवल डेट डाल के उसे अप्रूव कर देंगे, हमारे बजट के उन हेड से पैसे निकल गए। ये 1 to 1 भी है, मैनी टू 1 भी है, मैनी टू मैनी भी है और मैनी टू 1 भी है।
एक हेड से एक किसी और हेड में पैसे लेके जा सकते हैं, ये भी उसमें ऑप्शन हो सकती है। 10 हेड से पैसे उठा के किसी एक हेड में लेके जाना चाहते हैं, ये भी ऑप्शन है। ये भी ऑप्शन है कि एक हेड के पैसे 10 हेड में ले जाएं, और ये भी ऑप्शन है 10 हेड के पैसे एक हेड में ले जाएं। तो आप यहाँ पे एक एक करके कर रहे होंगे एक एक हेड से, लेकिन जब आप केस बनाएंगे तो एक ही केस बन जाएगा, और एक ही साइन से, एक ही अप्रूवल से, एक ही बटन से सारा बजट आपका चेंज हो जाएगा। बजट एक्सप्लेनेशन है इनकम और एक्सपेंस की। अगर आपने कोई टारगेट दिया था कि मैं 10 लाख रिकवरी करूंगा, 10 लाख रिकवरी नहीं होती, तो आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। आपका जी कोरोना आ गया था जिसकी वजह से मेरी इंक्रोचमेंट में इतनी रिकवरी नहीं हुई। अगर आप इनकम की साइड पे जाएं, इनकम करनी थी या एक्सपेंस करना था, आप एक्सपेंस की साइड पे जाते हैं कि पीयूएल के ऊपर हमने 12 लाख रखा हुआ था, खर्चा ज्यादा क्यों हो गया, उसकी एक्सप्लेनेशन दे। और बजट जो हमारा बजट टारगेट था, हमने 150 रुपया लीटर पेट्रोल में पार्क किया हुआ था, बाद में इसकी प्राइसेस चेंज हुई, प्राइसेस 100 रुपीज़ बढ़ गई, जिसकी वजह से हमारा ये लॉस हुआ। मैं 12 लाख की बजाय 18 लाख खर्चा हो गया। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर आप इनकम और एक्सपेंस दोनों की एक्सप्लेनेशन देनी होती है, और इनकम एक्सपेंस की दोनों की बजट की ये पोर्शन है, बजट का हिस्सा इनकम और एक्सपेंस की एक्सप्लेनेशन। बजट एसओई है, एसओई बता रहे होते हैं आपके पास कौन से बजट की कितनी एसओई है, उसकी सैलरी कितनी है, कंट्रैक्ट उसकी स्टैब्लिशमेंट कितनी है, और उसकी जो बाकी अलाउंसेस कितने हैं, कंट्रैक्ट वाला तो उसकी कितनी है, ये सारी चीज़ें इसकी एसओई में आ रही होगी। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, ये मेरे पास फॉर्म आ गया। अब किसी का मैं ले भी लूँ तो मुझे वो डाटा शो करवा रहा होगा। मैं इसी का लेता हूँ, गुजरा का ही लेता हूँ। मैं लेता हूँ जी गुजरा, यहाँ से मैं नया साल ले लेता हूँ, मैं एमओएफ ही ले लेता हूँ। यहाँ मुझे ये क्योंकि एसओई बता रही होगी कि एमओएफ किस स्केल का है। एमओएफ बीपीएस 80 स्केल का है, 18 स्केल का है, एक सेंक्शन है, एक ही फील्ड है, 0 वैकेंट है। ये सारा डाटा है, एचआर से पीछे से लिंक है, एचआर से आ रहा होता है। आपने क्या करनी है, उसकी नई रिक्रूटमेंट पोस्ट प्लान करने हैं, एस्टैब्लिश टोटल चार्जेस कितने हैं, रेगुलर पे कितनी है, कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट पे कितना है। क्योंकि रेगुलर है वो जो रेगुलर आपका एम्प्लॉय है, कॉन्ट्रैक्ट वाला इन दोनों में से एक फिल हो रहा होता है। अलाउंसेस उसके, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अलाउंसेस है तो ठीक है, अगर डेली वेजेस पे है तो उसकी एक में पैसे डाल दें, अगर उसकी पेंशन कंट्रीब्यूशन है वो भी डालें, अगर कोई सोशल सिक्योरिटी है उसकी वो भी डालेंगे, कितने पैसे आप दे रहे हैं। ये काम कॉलमा फिल करेंगे तो ये आपका बीडीसी जो है वो फिल हो जाएंगे। तो इसी तरह बाकी है आपकी बजट मैसेज है, जिसे बजट स्पीच भी कहते हैं, जो ज़्यादातर तो आपके चेयरमैन और मेयर करते हैं, बाद में आपका एडीसी भी कर रहा होता है। लास्ट पे बजट कॉपी है आपकी। बजट कॉपी का मतलब जब आप कॉपी को आप प्रिंट करवाने जा रहे हैं, यहाँ पे क्यूआर कोड भी लगना है। मैं यहाँ एक कॉपी प्रिंट कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसी इन्हीं में से ले लेते हैं किसी बट एक से मैं गुजरा ही की कॉपी जनरेट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे एक कॉपी जनरेट करने लगा, तो इसके बाद एक और कॉपी भी जनरेट हो जाएगी, कोई मसला नहीं है मुझे। 9 जून से 30 जून तक की मैं कॉपी जनरेट करने लगा हूँ। मुझे कॉलम कौन कौन से दिए, अभी मैं एक्चुअल की बात कर रहा था, ये देखिए मेरे पास एक्चुअल के कॉलम आ रहे हैं। एक्चुअल अक्टूबर से जून है, एक्चुअल जनवरी जून है, एक्चुअल जनवरी जून है। मैं कहता हूँ ये इम्पोर्ट तो नहीं किया, नहीं आएगा, अगर इम्पोर्ट किया तो ये मेरे पास आ जाता है। एस्टिमेट जनवरी जून आ जाए मेरे पास, और एस्टिमेट जून टू जून आ जाए। मैं कहता हूँ ये मेरे पास 1 2 3 कॉलम आ जाए, और मैं ये कॉपी जनरेट करने जा रहा हूँ। ये 3 कॉलम है, और इसमें से फॉर्म कौन कौन से मुझे चाहिए, जिस फॉर्म में आपने डाटा डाला है। मैं कहता हूँ जी मैं सारे फॉर्म में डाटा डाला, मेरे पास सारे फॉर्म आ जाए। प्रिंट कॉपी पे क्लिक किया, मेरी रिक्वेस्ट जनरेट हो गई है, और रिक्वेस्ट मेरी जा चुकी है। कहता है रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली। यहाँ पे नोटिफिकेशन मेरे पास आ जाएगा। अभी कितने हैं मेरे पास, 13 नोटिफिकेशन, अब ये 14 हो जाएंगे। जैसे ये जनरेट हो जाएगा, ये कॉपी मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। 213 की बजाय ये 214 हो जाएगी थोड़ी देर में, क्योंकि ये आपको काम से नहीं रोक रहा। वो कहता आप काम करते रहें। जैसे ही आपका बजट जनरेट हो जाएगा, आपको यहाँ पे बेल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका बजट जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास 13 से 14 हो जाएंगे। ठीक है जी, ये मेरी रिक्वेस्ट चलेगी। इसके ऊपर क्यूआर कोड होगा, क्यूआर कोड भी हम ये भी देख लेते हैं लाइव को चला के। ये मेरे पास एक बजट की खत्म हुआ, फिर हमारे पास पे रोल है। पे रोल की एचआर के अंदर हमारे पास एचआर का डाटा होता है। ये होगा जी 14, हमारी बजट की कॉपी आ चुकी है। ये मैं क्लिक करता हूँ 21 जुलाई, इसका लिंक नहीं आया, मैं देख लेता हूँ लिंक। यहाँ पे बजट कॉपी हमारी जनरेट होकर आ चुकी हुई है, क्योंकि ये 214 हो गए हैं। तो ये मेरे पास कॉपी आज की बता रहा है, 21 जुलाई की कॉपी आ चुकी है। ये ओपन नहीं हुई, इसका लिंक मैं अभी करवा देता हूँ। ये लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपकी बजट कॉपी यहाँ पे क्लिक हो जाएगी और ओपन हो जाएगी।
अभी आ जाता हूँ मैं पेरोल की तरफ। पेरोल में मेरे पास वो डाटा आ रहा होगा एक पर्सन का, उसकी मैं सबसे पहले क्या करूँगा, उस बंदे का मैं HR प्रोफाइल बनाऊंगा, उस बंदे की पर्सनल प्रोफाइल, उसके अलाउंस क्या है, कौन कौन से अलाउंस है। हो सकता है वो छोटा स्केल का हो, उसे कुछ झाड़ू अलाउंस मिल रहा हो, यूनिफॉर्म अलाउंस मिल रहा हो, कोई और अलाउंस मिल रहा हो। यहाँ पे जिसमें आपने बजट डाला होगा यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। मैं करवा देता हूँ एक का ये मेरे पास पर्सन आ गए हैं, यूनियन का डाटा चला हुआ है, ये MF ब्रांच है मेरे पास, ये BPS 1 का है। इसकी हो सकता है कि बहुत से इसके किसी चीज़ें बजट नॉट अवेलेबल, इसमें बजट नहीं है। बजट नहीं है तो अलाउंस वगैरह ये वो कुछ भी नहीं मिलेगा, बजट होगा तो चीज़ें होंगी। तो मैं बार बार मैसेज भी किया है कि जिस जिस ब्रांच में आपके लोग हैं उस ब्रांच में अपना बजट रखें। इसकी फाइनेंशियल प्रोफाइल बनेगी, इसके सारे अलाउंस वगैरह नीचे क्लिक करेंगे, कुछ एंट्रियाँ जो मैनुअल देने वाली, बाकी ऑटो जनरेट है, खुद ब खुद ये ले लेगा। मेरा मंथली सैलरी अप्रूवल है, बजट से अप्रूवल होती है, मंथली सैलरी के लिए वो आगे जाता है, आप कर सकते हैं। इसे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, यहाँ से ये LFA के लिए फॉरवर्ड होता है, यहाँ से आप किसी की सैलरी हेल्ड भी कर सकते हैं, कोई एरियर वगैरह पे करने वो भी कर सकते हैं, कोई इसकी डिडक्शन वगैरह करनी है वो भी कर सकते हैं। कोई आपने वो छुट्टियों पे है और उसका आप कन्वेंस नोट्स काटना चाहते हैं, चेक कर देंगे, वो कन्वेंस नोट्स भी काट देगा, स्टेज पे वो सारी चीज़ें कर देगा। ये एक 1 टाइम बनती है, ये आप हर माह चेंज कर सकते हैं। सैलरी बुकिंग है, बुकिंग होकर वो LFA के पास जा चुकी है, LFA उसका ऑर्डर करेगा, ऑर्डर के बाद वो चेक के लिए चेक बनेगा और PDF सैलरी है हमारे, वो PDF सैलरी जनरेट हो जाएगी। किसी एक को जनरेट PDF सैलरी कर ले या पूरी LGC की PDF जनरेट करना चाहते हैं वो हो जाएगी। ये हम कर चुके हैं, मैं और भी दे रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी लेंथी है ताकि स्पीड से खत्म हो जाए। ओपनिंग बुक का हमारा ओपनिंग कैश बुक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, हमारे पास अकाउंट जो हमने डाले वो आ जाएंगे, वहाँ से हम उनको ओपनिंग कैश बुक बैलेंस दे सकते हैं, किस बजट का कौन सा बैलेंस हम देना चाह रहे हैं। फिर बैंक स्टेटमेंट है, जो हम बैंक स्टेटमेंट डालते हैं ताकि हम अपनी वेरिफिकेशन कर सकें, जो हमारी बैंक से रिकनसाइल है वो कर सके AR38 को, और बैंक रिकनसाइल को किसी स्टेट को कितने पैसे हैं उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। बुकिंग पेमेंट है, बजट की बुकिंग पेमेंट है, जितनी हमने बुकिंग की वहाँ यहाँ पेमेंट के लिए यूज़ होता है, इसे क्लिक करते हैं, इससे वो बुकिंग हो जाती है हमारी बुकिंग के लिए। और फिर लिस्ट में अप्रूवल, लिस्ट में उसे एडिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कितनी अप्रूवल पड़ी होती है। MOF बजट की अप्रूवल करता है कि ये बजट खर्चा होने के लिए जा रहा है, बुकिंग की अप्रूवल है। फिर वो ऑडिट के अकाउंट में चली जाती है, ऑडिट उसे दोबारा चेक करता है, वेरीफाई करवाता है, उसे खोलता है, किसी चीज़ को ठीक करना है, वापस बुकिंग को भेजना है या उसे पे के लिए आगे फॉरवर्ड करना है कि ये पेमेंट के लिए फॉरवर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे उसके पास दोनों ऑब्जेक्शन लगा के वापस भी भेज सकता है और पेमेंट के लिए फॉरवर्ड भी कर सकता है। रसीट है, रसीट न्यू है, आप इसमें OR जो कलेक्शन है वो सारी की सारी यहाँ पे हो रही होती है। फिर आपकी पेमेंट है, बुकिंग की, वहाँ से तो बुकिंग हो गई, सारा कुछ हो गया, बुकिंग पेमेंट है, यहाँ क्लिक करेंगे, कंट्रैक्टर जो जिसको पेमेंट देना चाह रहे हैं उसे सिलेक्ट करेंगे, उसकी जितनी भी बुकिंग हो गई वो हमें शो हो जाएगी, वो हम चेक पेमेंट कर सकते हैं। नीचे वो चेक नजर आ रहे होंगे जिसकी पेमेंट है, पेमेंट बैंक चार्जेस है, जो बैंक के चार्जेस है उसका कुछ चेक नहीं होता, वो यहीं से हम पेमेंट कर रहे होते हैं। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद आपने यूज़ की या नहीं की। वैसे ये हो नहीं सकता ये यूज़ ना, क्योंकि चेकबुक जो इशू होती है, चेकबुक के जो पैसे हैं वो यहीं से तो कट रहे होते हैं, यहीं से तो जा रहे होते हैं। फी कितनी है जी? मैं कहता हूँ 750 रुपया, 750 रुपया बैंक फी है। वो क्या, चेकबुक फी है, चेकबुक फी है, एनुअल चार्जेस है, चेक वेरिफिकेशन फी है, कौन से पैसे उसने काटे हैं वो पैसे यहाँ से हम डाल रहे होते हैं। हेड कौन सा है, फी डेट कौन सी, जो ये बैंक से जब हम लेते हैं बैंक स्टेटमेंट उसके ऊपर ये पैसे कटे हुए नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि जब हम चेकबुक लेने जाते हैं हमें वो कोई पैसा हमसे बाई एंड नहीं लेते, चेक की वेरिफिकेशन का कोई पैसा हमसे बाई एंड नहीं लेते, चेक स्टॉप करवाने का क्योंकि हम सिर्फ कॉल करते हैं स्टॉप कर दिया जाए, ये चेक वेरिफिकेशन क्यों कोई आता है वो चेक वेरिफिकेशन होती है, ये कोई चीज़ हमसे पूछ के नहीं कर रहे होते, लेकिन ये हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेती हैं बैंक। तो इसका कोई बैंक अकाउंट नहीं होता, कुछ भी नहीं है, वो हम वेरीफाई यहाँ से क्लिक करेंगे और बैंक के वो पैसे जो चार्जेस है वो क्लिक करेंगे, चेक स्टॉप बुक करवाया उसकी फी है 450 या 500 जितनी भी है वो हम डाल रहे होते हैं, उसे सेव कर देंगे, वो ये चेक बुक को जाके ये डाटा हमारा कैश बुक को हिट कर लेगा, हमारी तमाम रिपोर्ट्स के ऊपर ये डाटा आ जाएगा। ये बैंक फी। उसके बाद आ जाते हैं जनाब पेमेंट, पेमेंट ऑफ कैंसिल चेक, उसकी कैंसिल चेक करना चाहते हैं उसको कैंसिल कर सकते हैं। पोस्ट पेमेंट है, जो हम पोस्ट पेमेंट वगैरह कर रहे थे, किसी की पेमेंट और सैलरी की पेरोल नहीं चाह रहा तो यहाँ से कर रहे थे, पोस्ट पेमेंट की लिस्ट है, जो उसकी चेक की लिस्ट है वो हमें दिखा रहे होंगे। रिकनसाइल विद बैंक है, रिसीट और पेमेंट दोनों बैंक से रिकनसाइल कर रहे होते हैं, बैंक स्टेटमेंट अपने सामने रखे।
वो ऐसा रिफंड क्लेम है। अभी मैंने बताया था कि उसका जो रिफंड है वो शॉप है वो तोड़ दी गई है तोड़ की व्यक्ति को खोलने के लिए या किसी और वजह से वो डिमोलिश करनी पड़ी है, तो उसके रिफंड के पैसे हैं। TTIP रिफंड है और हमारे वाटर के उसी रिफंड है। किसी 1 साल के पैसे दिए है, बाद में पता लगा वहाँ तो कमर्शियल बन गया प्लाजा, वो कहता जी मैंने आपको पैसे दिए थे 1 साल के एडवांस, वो मुझे कहानी वापस कर दीजिएगा, मैं अपना एक्शन अपना करवा रहा हूँ। तो किसी भी चीज़ का जो आपने कलेक्शन की है वो ऐसा रिफंड की यहाँ पे आ सकती है। चेक ऑपरेशन है, चेक ऑपरेशन में आज चेक हमें शो हो रहे होंगे। वो साल के बाद आप कहते हैं कि हमारे जो स्टेट चेक हैं, जो आपके चेक आप कहते हैं कि हमने इशू तो कर दिए लेकिन उन्होंने आपने बैंक से नहीं निकलवाए, स्टेट चेक सारे पड़े हुए हैं और इससे हम इनकम का हिस्सा बनाना चाहते हैं। वो एसेट बनेंगे, एसेट का पोर्शन बनेंगे आपका। आपकी इनकम तो है वो एसेट, लेकिन वो आपका कैश है जो रिलीज ही नहीं हुआ, दोबारा आपने उसका दोबारा चेक लिखना है, तो आपका एसेट का पोर्शन बन जाएगा। उसका F का हेड लगेगा। जब यहाँ से आप कैंसिल करके उसे अपने इनकम का पोर्शन बना रहे होंगे तो वो F के कोड में आएंगे और आपको कैश बुक पे F के कोड पे दिखा रहा होगा कि हमारा एसेट है। यहाँ पे कोड वो मौजूद है, आपको दिखा भी देते हैं अभी। फिर अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर, आप अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं कि आप जनरल से कर रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट से जनरल में कर रहे हैं, ये रेड एंट्री है। अगर एक बैंक से एक सिलेक्ट करके कैश बुक देखेंगे प्लस माइनस हो रहा होगा, अगर बैंक नहीं सिलेक्ट करेंगे तो रेड एंट्री होगी, ना प्लस हो रही होगी ना माइनस हो रही होगी। फिर चेक कैंसिल है, चेक रिप्लेस है, कुछ चेक आपके पास आ गया, वो उसने कहा ये चेक के ऊपर साइन ठीक नहीं है या ये वाश हो गया, वो चेक रिप्लेस है और रिक्वेस्ट भेजेगा, प्रोसेस करने के बाद आप चेक रिप्लेस कर सकते हैं। चेक कैंसिल एक ये भी है कि आप चेक कैंसिल करते हैं और बुकिंग को रिवर्स कर देते हैं, ना कि आप इनकम का पोर्शन बनाते हैं। आप कहते हैं ये हमने कुछ चीज़ खरीदनी थी, ये चीज़ तो आई है, रिजेक्ट हो गई, से ये चीज़ लेनी किसी और से लेनी है, वो आप चेक कैंसिल कर देते हैं और बुकिंग को रिवर्स करके दोबारा किसी और नाम से बुकिंग कर सकते हैं। फिर रॉन्ग एंट्री है। रॉन्ग एंट्री क्योंकि ये बैंक की तरफ से आ जाती है, बैंक किसी के पैसे पकड़ के आप में डाल देता है या आपके पैसे खर्च कर देता है। जो अक्सर होता है MC और डिस्ट्रिक्ट में, जैसे डिस्ट्रिक्ट की जितनी MC है वहाँ पे जो CO और MO वो ऑडिट वाले सेम होते हैं। क्या होता है कि चेक के ऊपर सेम साइन होते हैं, और कई दफा वो MC को हिट कर देता है, कभी वो डिस्ट्रिक्ट के अकाउंट को हिट कर देता है। रॉन्ग एंट्री है, यहाँ से हम सही कर देते, हम डाटा डाल दें कि ये हमारा डाटा नहीं है। ईयर 38 के ऊपर ये व्यू हो रही होगी और हमारे जो बैलेंसेज है वो जीरो हो रहे होंगे वहाँ पे, बाकी इसका किसी जहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, ओनली ईयर 38 के ऊपर इसका इफेक्ट आ रहा होगा। बाकी रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स हमारी जितने भी अकाउंट्स की और बजट की रिपोर्ट्स है वहाँ पे हमें शो हो रही होंगी। सिस्टम ये मेरे लिए है, मैं इसमें टैक्स के रेट डालूंगा हर साल, HG के सेटअप है, उसका ऑर्डिनेंस है, बाकी चीज़ें हैं, बजट के टाइप्स है, बजट के फंक्शंस हैं, पेरोल की, इनकम डिडक्शन की स्लैब्स वगैरह है, FMS यूजर वगैरह जो जनरेट करें, ये आपके लिए नहीं है, मेरे लिए। ये डेमो वीडियो खत्म करूंगा क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल बना दिया है। यूट्यूब के ऊपर जो अभी का लेक्चर चल रहा है ये भी चला जाएगा, जितने अब तक हमारी ट्रेनिंग हुई है यूट्यूब के ऊपर वो अवेलेबल है। आपको URL दोबारा शेयर कर देता हूँ। किसी भाई का क्वेश्चन आ तो बताएं जी, क्योंकि आज का ये सॉफ्टवेयर बड़ा ही लेंथी था, तो इसको एक एक चीज़ आपको, क्योंकि पहले स्लाइड्स के जरिए आपको बताया कि हम करेंगे क्या, क्या क्या टॉपिक होंगे, टॉपिक को कैसे हम कवर कर रहे हैं, किस फॉर्म का क्या फंक्शनैलिटी है, कैसे वो फंक्शन कर रहा है, वो चीज़ आपसे शेयर कर दी है। किसी भाई का क्वेश्चन है तो बताएं जी। एनी क्वेश्चन, एनी पार्टिसिपेंट? जी कोई क्वेश्चन किसी भी भाई का है? जी बड़ी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बड़ी साहब आपने शुरू में कहा जो कंट्रैक्टर की आप कर रहे थे उसमें पोस्टिंग, उसमें कंट्रैक्टर का अकाउंट नंबर क्यों लिखना है उसमें? जी सर कंट्रैक्टर, तो आप बता रहे हैं उसमें अकाउंट नंबर लिखा, कंट्रैक्टर का अकाउंट नंबर वहाँ पे आपने बताया लिखना है। अकाउंट नंबर सर कंट्रैक्टर और चीज है, कंट्रैक्टर में दोबारा शीट शेयर करता हूँ। कंट्रैक्टर में आप बता रहे हैं अकाउंट नंबर उसका लिखना है, मैं वो बात कर रहा हूँ। नहीं सर ये में आ गया सेटअप, जी कंट्रैक्टर ये वाला कंट्रैक्टर है। कंट्रैक्टर में अकाउंट नंबर नहीं है, कंट्रैक्टर में उसका फर्म का नाम है, उसका नाम है, सेल नंबर वगैरह, एड्रेस है, CNC है, और इंडिविजुअल है और कंपनी है, क्या है, फाइलर है, नॉन फाइलर है, PST GST एक्टिव इनएक्टिव, ये चीजें हैं, ये कंट्रैक्टर। इसमें ठीक। अच्छा वो कौन हमारा अकाउंट था? अकाउंट नंबर वो आपके अकाउंट नंबर सर, वो बैंक है, बैंक के अकाउंट नंबर है, ये आपकी है मैनेजमेंट अकाउंट नंबर आपका है। फिर उसकी आगे चेकबुक है उसकी अकाउंट की, एक क्या अकाउंट की कितनी चेकबुक आप यूज कर चुके हैं उसकी पूरी डिटेल है, उसकी आगे चेक की डिटेल है, उसके एक के अंदर कितनी पर्थ थी एक चेकबुक के अंदर। जी ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ये किसी और भाई का क्वेश्चन है तो बताएं। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर भट्ट साहब वो हमारा जो 28/12 से 28/1 से पहले वाला जो डाटा है अभी तक वो डिलीट नहीं हुआ, जो टेस्ट डाटा है ना वो जरा काइंडली डिलीट करवा दें। 28/1 से पहले। नहीं सर मैंने कल भी चेक किया अभी तक
सर कल तक यानी नहीं वो आपका रिमूव अपना हुआ डाटा था। होगा कोई ना कोई। नहीं सर हमारा नहीं है डाटा, वो जिसका भी है सर वो रिमूव करा दें, चाहे हमारा भी है, हमें जरूरत नहीं है उसकी। 28/1 से पहले जितना भी डाटा है। हाँ जी 28 नए सिस्टम में 28/1 से पहले वाला जो डाटा वो डिलीट करवा दें, क्योंकि सिस्टम शुरू ही 28/1 से शुरू हुआ। कोई भी, चाहे सर बजट है, चाहे इनकम है, चाहे एक्सपेंस है, कोई भी चीज है। व्हाटएवर। ठीक हो गया, ये डिलीट करवाता हूँ। ये किसी और भाई का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी सर, इसमें एक छोटी सी ये पूछना था कि बजट अगर हमारा ना समटाइम एक्सेस हो जाए तो उसको मीट बीट करने के लिए हम दो तरीके इख्तियार आवाज बहुत कम है। या तो सर हम बजट रिवाइज करते हैं, या दूसरी सूरत में हम रीअप्रोप्रिएशन के जरिए उसको मीट बीट करते हैं। तो उसका ये तरीका इसमें नजर नहीं आ रहा कि हम रीअप्रोप्रिएशन कैसे करेंगे। ये अभी तो मैंने बताई है, दोबारा देखिए सर दोबारा आए, मैं बजट पे आया, ये बजट रीअप्रोप्रिएशन है। अभी मैंने बताया था रीअप्रोप्रिएशन जो दी है 1 to 1 भी कर सकते हैं, 1 to many भी कर सकते हैं, many to many भी कर सकते हैं, many to 1 भी कर सकते हैं। इसमें चारों चीजें हैं, आप रीअप्रोप्रिएशन कर सकते हैं। 10 हेड के पैसे एक हेड में लेके आना तब भी मुमकिन है, 10 हेड के पैसे 10 हेड में लेके जाना तब भी मुमकिन है, एक हेड के एक में लेके जाना तब भी मुमकिन है। जो करना चाहे इसमें सारी चीजें मौजूद है। पहले एक बनेगी, एक है, फिर उसका आपका 10 थी, 10 का एक ही केस प्रूव करवाना, उसका एक केस बन जाएगा, एक ही पेज के ऊपर 10 नजर आ रही होंगी। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है जी, आज काफी टाइम हो गया, मैं मेरे ख्याल में तो 2 घंटे हो गए। सर वालेकुम सलाम। सर जी जो ओल्ड डाटा है हमारा एफएमएस पे दूसरी वो नहीं पुरानी आएगा इसमें। वेबसाइट पे वो और इसमें सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए आएगा, वो नहीं चेंज नहीं होगा। ठीक होगा सर। और सर इसमें ये जो पेमेंट वाउचर बुकिंग करते हैं ना सर, ये मेरी उसमें असल एक में चीज दूसरी मीटिंग मेंशन स्टार्ट होने लगी है, 11:30 बजे मेरी दूसरी मीटिंग है और सेक्रेटरी के साथ है। तो मैं ये कोई किसी के क्वेश्चन है तो वो ग्रुप में फेंक दे, यूजर का ग्रुप LFA का ग्रुप बना हुआ है, वहाँ देख लेते हैं। दोबारा इंशाल्लाह नेक्स्ट चलें। जब ट्रेनिंग का आगाज करेंगे तो आपसे नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। ये हेडक्वार्टर फैसलाबाद। जी सर, बहुत थैंक यू आपका और तमाम पार्टिसिपेंट्स का जो अक्रॉस द प्रोविंस इन्होंने हमें इन 5 डे के सेशन में ज्वाइन किया। ये सर्टिफिकेट कोर्स था हमारा 5 दिनों पर मुश्तमिल, PMDFC और लोकल फंड ऑडिट फैसलाबाद डायरेक्टोरेट की जानिब से ये इशू किया गया था और आपने तमाम सेशंस में हिस्सा लिया। आप तमाम पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया